गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों कल की तासिका तक हम लोग समय सरगम के उपन्यास का विवेचन देख चुके हैं। इसके पूर्व लेक्चर में हम सभी लोगों ने कृष्णा सोप्ती जी के उपन्यास पर चर्चा मार्मिक रूप से चर्चा कर चुके हैं। कृष्णा सोप्ती के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, अब तक के सभी लेक्चर्स के बारे में आपको यदि कोई डाउट होता है तो डाउट सेशन भी हम लोग रखवाने वाले हैं। लेकिन इसके पूर्व आप लोगों का जितना भी सिलेबस का अंश हो चुका है, उस सिलेबस के अंश के संदर्भ में आज की तासिका विशेष तौर पर हम सभी लोगों ने रखवाई है। दोस्तों, समय सरगम क्या है? समय सरगम उपन्यास का तात्विक विवेचन आपको असाइनमेंट दिया गया है। दोस्तों, यह आपका पहला असाइनमेंट है और पहले असाइनमेंट का पहला प्रश्न आपको गूगल क्लासरूम में हमने कल ही अपने लेक्चर्स के बाद डाला था और शायद इसके पूर्व हम लोग समय सरगम इस उपन्यास का पूरा जो विवेचन है, एक पीडीएफ बुक ही दीपक पवार सर, चूंकि वो धुलिया से हैं, उनकी बुक को ही रेफर कर चुके हैं और वो आप तक गूगल क्लासरूम के जरिए पहुंचाने का हमारा प्रयास भी है। दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है कि यदि आपको खाना परोस दिया है तो आपका खाना आप लोग खा भी चुके होंगे और उसे डाइजेस्ट भी करने का प्रयास आप सभी लोगों का हो ही रहा होगा। और निश्चित ही तौर पर जब खाना आपको दे दिया है तो वो खाना आपने कितना खाया है या नहीं खाया है, आप उसे कितना डाइजेस्ट कर चुके हैं, उसे देखने का हमारा ये अल्प सा प्रयास होगा। दोस्तों, तो पहला जो असाइनमेंट है जिसमें आपको सवाल किया जा रहा है, समय सरगम उपन्यास का तात्विक विवेचन कीजिए। अब देखिएगा कि जैसे ही आप आपके पेजेस को, पृष्ठों को खोलते हैं, तो ये जो असाइनमेंट है आपको कैसे निकालना है। पहली चीज तो ये है कि अब तक के दिए हुए सामग्री के आधार पर आप सभी लोगों के पास जो हमने सामग्री भेजी है, उस सामग्री के आधार पर आप लोग उसे प्राप्त कर सकते हो। चूंकि इसके पूर्व भी हम लोग उपन्यास के तात्विक विवेचन के संदर्भ में अब बहुत अच्छी वीडियो बना चुके हैं और उन सभी वीडियोस को लगभग गूगल क्लासरूम पे डाल चुके हैं। यदि आप लोगों को गूगल क्लासरूम के वीडियो देखने का समय ही नहीं मिल पाया है समय सरगम के आधार पर, तो स्वाभाविक सी बात है आपको अब बुक खोलना पड़ेगा। आपके पास जो पीडीएफ बुक हमने भेजी है, उस पीडीएफ के जरिए आपको इस प्रश्न का हल जरूर मिलेगा। तो आपको लिखना क्या है? उपन्यास का तात्विक परिचय दीजिए, विवेचन कीजिए से तात्पर्य है समय सरगम इस उपन्यास के तत्व कौन से हैं। इसके पूर्व भी दोस्तों आपको इंट्रोडक्टरी सेशन में भी बता चुके हैं कि उपन्यास के तत्व कौन से होते हैं, जैसे कथा वस्तु जिसे कथानक कहा जाता है, पात्र जिसे चरित्र चित्रण कहा जाता है, उसके पश्चात संवाद, भाषा शैली, देश काल वातावरण, उद्देश्य। तो इन सभी के आधार पर आपका जो तात्विक विवेचन बनता है, इस सभी तात्विक विवेचन पर इसके पूर्व जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं और पीडीएफ के जरिए आपको भेज चुके हैं, तो करना क्या है? तो आपको उस पीडीएफ को निकालना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के उपरांत जैसे आपकी एग्जाम होती है, ठीक उस एग्जाम की भांति ही आपको वह प्रश्न लिखना है आपके एक बुक पर, पेपर्स पर, और वह उस पेपर्स की बहुत अच्छे से स्कैन कर कर पीडीएफ फाइल बनानी है और उसे आपको गूगल क्लासरूम पर छोड़नी है। पहला प्रश्न आपका, समय सरगम उपन्यास का तात्विक विवेचन कीजिए। फिर उसकी कथा वस्तु, जो हमने इसके पूर्व आपको प्रश्न ही वैसे तैयार करके छोड़े, दीपक पवार सर जी ने बहुत अच्छा मैटर आप लोगों तक वो पहुंचाने वाले हैं। तो दोस्तों, इन सभी पर प्रकाश डालते हुए हम यूं ही कहना चाहेंगे कि समय सरगम यह जो उपन्यास है, इसके तात्विक विवेचन के संदर्भ में यदि बात की जाए तो आपको दीपक पवार सर की जो बुक है, पीडीएफ बुक जो हमने भिजवाई है, उस पीडीएफ फाइल का बहुत अच्छा फायदा रहेगा। जैसे ही आप उस बुक को खोलते हैं, वैसे ही पहला प्रश्न कृष्णा सोप्ती के जीवन परिचय के बारे में, नवीन मूल्यबोध के बारे में, लेकिन यह जो उपन्यास का तात्विक विवेचन है वह आपको आपकी बुक में अवेलेबल हो जाएगा। तो उसे आपको लिखना है और लिखने के पश्चात उसकी फाइल बनानी है, पीडीएफ फाइल स्कैन करके, और वह आपको गूगल क्लासरूम पर डालनी है। सेकेंड क्वेश्चन हमने इस असाइनमेंट के माध्यम से बनवाया हुआ है। समय सरगम उपन्यास के पात्र जो है, मूलतः दो पात्र इस समय सरगम उपन्यास में दिखाई देते हैं, जिसके इर्द गिर्द हमारी कथा वस्तु घूमती हुई दिखाई देती है। तो कौन से ऐसे पात्र हैं?
तो देखिएगा, अरण्या और ईशान, ये दो पात्र ऐसे कृष्णा सोप्ती जी ने बताए हुए कि जिन पात्रों के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि यही वो मूल पात्र हैं कि जिन मूल पात्रों के साथ हमारा उपन्यास आगे बढ़ता जाता है। यही दो पात्र है जिनके आधार पर हमारा उपन्यास घटित होता है। तो दोस्तों, समय सरगम उपन्यास के पात्र ईशान और अरण्य की चरित्रगत विशेषताओं को रेखांकित कीजिए, ऐसा आपको सवाल किया जाएगा। निश्चित ही तौर पर इस सवाल को आपको लिखना है और इसका भी मार्मिक चरित्रांकन जो है यह आपके पीडीएफ फाइल में दे चुके हैं। आपकी जो बुक आप खोलोगे तो उस बुक में अरण्या यह एक टिप्पणी के रूप में आती है और ईशान का ये जो पॉइंट है वह भी आपको उसी जगह पर मिल सकता है। तो दोस्तों, ये दो प्रश्न आज की तासिका में आपको बहुत अच्छे से घर पर पढ़ने हैं, पढ़कर उसे लिखने का आपको प्रयास करना है। स्वाभाविक सी बात है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिना देखे लिखें, बिना पढ़े कोई नहीं लिख सकता। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के उपरांत आपको उसका बहुत अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करनी है, दिमाग में उसे लाना है और उसे अच्छी तरीके से लिखना है। स्वाभाविक सी बात है कि यह जो लिखावट होगी यह आपके मन की होगी, इसकी जांचेंगे और जांचने के पश्चात इसके जो मार्क्स हैं, अब देखिएगा कि समय सरगम उपन्यास का तात्विक विवेचन कीजिए। 15 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछा जाता है और 5-5 नंबर्स के लिए ईशान और अरण्या इन दोनों की चरित्रगत विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। तो 10 नंबर के लिए दूसरा प्रश्न है और पहला प्रश्न जो है वह 15 मार्क्स का है। 25 मार्क्स का आपका पहला असाइनमेंट होगा, क्योंकि वह सभी छात्रों के लिए अनिवार्य रूप से दिया गया है। तो दोस्तों, आपको समय सरगम इस उपन्यास के आधार पर, चूंकि आपका समय सरगम यह उपन्यास का विवेचन पूरी तरीके से कल तक कंप्लीट हो गया। उसमें कृष्णा सोप्ती ने किया हुआ योगदान, उनकी चरित्रगत विशेषता, किस प्रकार से वो रहती थी, उनके खान पान के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनकी पारिवारिक पार्श्वभूमि के बारे में, उनके मित्रों के संदर्भ में सारी जानकारी हम इसके पूर्व आपको दे चुके हैं। साथ ही में समय सरगम उपन्यास के मूल आधार पर तात्विक विवेचना भी हम लोग कर चुके हैं। इसमें आने वाले मूल दो पात्र जिसके इर्द गिर्द हमारे उपन्यास समय सरगम यह कथा वस्तु घूमती है, इर्द गिर्द चली जाती है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इस उपन्यास में प्रश्नों इन दोनों पर प्रश्न पूछा जाना स्वाभाविक है, एक ईशान और दूसरे अरण्या। यही दो प्रश्नों को उठाकर आपको इस पर चर्चा करनी है। जो चीज़ें यहाँ पर क्लियर नहीं होती, समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल आपको 5:30 के पश्चात ही करना होगा और आपको ये सॉल्व ही करना है। यह कंपल्सरी रूप में है, अनिवार्य रूप में है, आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि आप लोग इस प्रकार का असाइनमेंट जब तक नहीं लिखते तब तक आप लोगों को आदत नहीं होगी। तो कल तक यदि आप लोगों ने प्रिंट आउट नहीं निकाले हैं तो आज इसके प्रिंट आउट आपको निकालनी होगी, क्योंकि पढ़ते समय मोबाइल बूझ जाता है, बार बार उससे स्क्रीन ऑफ हो जाती है, तो स्क्रीन को निकालते हुए आपको समय लग सकता है, क्योंकि समय सरगम को जानना है, समय सरगम के मूल्य को पहचानना है, तो आपको इसकी प्रिंट आउट निकालना बेटर होगा। प्रिंट आउट निकाल लीजिए, बहुत अच्छे से लिखिए और लिखने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज की तासिका में हम यहीं पर विराम लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और आप बहुत अच्छे से लिखें। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू।